औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अव्वल सलावातिका व अरद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी ख़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि महयाहु व तक़ल अवालिम बितिबी व ज़िक्री व रैया। ब्रदर करीम अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फज़ल अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक तसलसल शुरू करें पिछली मरतबा, पिछले जुमेरात को, कि ईमान हमको लाना है। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। ईमान किस पे लाना है? ईमान सबसे पहले हमको अल्लाह पे लाना है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह पे ईमान क्या बोल के लाना है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह पे जो ईमान लाना है उसके कुछ तकाजे हैं, उन तकाज़ों को पूरा करना है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना है। अल्लाह हमारा हाजी करवा है, अल्लाह ही हमारा कफील कारसाज है, अल्लाह ही हमारा कफील कारसाज है, अल्लाह ही हमारा दोस्त है, अल्लाह ही हमारा हर काम करने वाला है। सिवाय अल्लाह के दुनिया में कुछ होने वाला नहीं, अल्लाह ही की मर्जी से होने वाला है। हमको यकीन रखना है। तो इसके कुछ तकाजे हैं, उन तकाज़ों को हमको पूरा करना है। ईमान बिल्लाह के जो तकाजे हैं, 3 तकाजे हैं ईमान बिल्लाह के, जो बात समझ रहे थे। सबसे पहला जो तकाजा था वो था मोहब्बत इलाही। सबसे पहला जो तकाजा था क्या था? मोहब्बत इलाही। दूसरा जो तकाजा है वो है इताअत इलाही। तीसरा जो तकाजा है वो है तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना। अब मोहब्बत इलाही देख रहे हैं हम, तो मोहब्बत इलाही में क्या है भाई? अल्लाह से मोहब्बत करना है, अल्लाह से मोहब्बत करना है। तो मोहब्बत के फिर क्या तकाजे हैं, कैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, लोग कैसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत 2 किस्म की है। एक आरजी मोहब्बत जो हम दुनिया में करते हैं, आशिक माशूक जो होता है, एक दूसरे जो मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत होती है हकीकी मोहब्बत जो बंदा अल्लाह से करता है। एक मोहब्बत दुनियावी मोहब्बत जो फना होने वाली मोहब्बत है। जरा से मामलात हो गए, आशिक माशूक को कत्ल कर देता। हम कई मामलात देखते हैं। ये आरजी मोहब्बत, फना होने वाली मोहब्बत, अपनी मर्जी की मोहब्बत। एक और मोहब्बत होती है जो हकीकी मोहब्बत है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है बंदा, और अल्लाह भी बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह भी बंदे से मोहब्बत करता है, बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो ये जो मोहब्बत है ये हकीकी मोहब्बत है। अल्लाह वाले इसको इश्क हकीकी कहते हैं। हकीकी इश्क असल अल्लाह से करना। मोहब्बत अगर करना है अल्लाह से मोहब्बत करना। आप मोहब्बत कर रहे हैं भाई, फिर मोहब्बत करें तो मोहब्बत के कुछ तकाजे रहते हैं, महबूब तकाजे रखता है। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत के जो तकाजे हैं, मोहब्बत के फिर 3 तकाजे हैं। मोहब्बत के फिर 3 तकाजे हैं। सबसे पहला तकाजा जो है मोहब्बत का वो यह है कि मुहिब अपने महबूब का कसरत से जिक्र करे। जिसे मोहब्बत है उसका जिक्र करना, जिससे हम मोहब्बत करें। इससे हम इससे पहले मिसाल दिया था मैं, कोई क्रिकेट से लगाओ है, उसको लगाओ मतलब मोहब्बत की एक शक्ल है, लगाओ मोहब्बत है बहुत ज्यादा, तो जो मिला उससे क्रिकेट की बात करता। उसकी दोस्ती किससे ज्यादा होती? जो क्रिकेट की बात ज्यादा करता उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती। अरे फला मैच कौन खेले थे, फला मैच कौन जीते थे, फला मैच में कौन कितने रन मारा, फला प्लेयर का टोटल कितना है, फला कितने मैचेस खेला हुआ है, फला ग्राउंड कहाँ है,
वो इसको क्या बोल रहा, वो पूरा उसको मालूम रहता, उसका जिक्र करता, जो मिला उससे वो जिक्र। कोई सियासतदान है, हर थोड़ी देर में उसका अपनी सियासत की बात कर देना, वो एरिया का एमएलए कौन है, उधर का एमपी कौन है, वो कारपोरेटर कौन है, वो ऐसा कर दिए, ये पॉलिसी गलत है, वो पॉलिसी। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र वो कसरत से करता। हम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करें कि अल्लाह की मोहब्बत का कसरत से जिक्र ही नहीं कर रहे हम, तो मोहब्बत का दावा झूठा है। मोहब्बत का दावा हमारा झूठा है अगर हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र ही नहीं कर रहे, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करें। अल्लाह ताला बार बार बोला जिक्र के ताल्लुक से, तो मुतवज्जो हो जाओ, मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी तरफ तवज्जो करो। कई मरतबा कई मुकामात पे अल्लाह ताला अपने जिक्र के मुतालिक इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी, हम अभी पढ़े, फज़कुरूनी अज़कुरकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और एक आयत है हम जो पढ़ते अक्सर कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत हो जाओ। और इस जगह अल्लाह का इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज अदा कर चुको तो फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह के फजल को तलाश करो। सूरह जुमा की आयत है, यानी मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो। अब जिक्र ही नहीं करें, दावा है अल्लाह से मोहब्बत करने का, मोहब्बत का दावा झूठा है। मोहब्बत नहीं है, ईमान नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ईमान नहीं है। हम पिछले हफ्ते में तफसील से इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। दूसरा तकाजा जो है मोहब्बत का, वो है आजमाइश पे सब्र करना। आप जिससे मोहब्बत करते उन्हें हमको आजमाता, आजमाइश में जो साबित कदम रहा उसकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत, उसकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत। यानी हमारा महबूब हमको आजमा रहा, हमारे जेब में 10,000 रुपये है, हमारा महबूब देखना चाह रहा कि भाई इन्हें मेरे से मोहब्बत करता नहीं करता, अपनी 10,000 की ख्वाहिश कर दिया उन्हें हमारे जेब में 10,000 रुपये है, हमारा महबूब 10,000 की ख्वाहिश कर दिया। अब हम सोचने में लगे, अरे 10,000 इसको अभी आज खत्म कर दिया, पूरा महीना कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा, अरे ज्यादा ख्वाहिश कर दिया भाई। अगर सच्चा आशिक है फौरन खर्च कर देगा, कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। तो आजमाइश पे सब्र करना यह भी मोहब्बत की एक दलील है। सबसे पहली दलील जो है, सबसे पहला तकादा मोहब्बत का क्या है, जिससे मोहब्बत करें हम उसका जिक्र कसरत से करना। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से होना। आजमाइश पे सब्र करना, अल्लाह से मोहब्बत का दावा। सब्र अय्यूबी कितना मशहूर है, अल्लाह ताला कुरान में उसको वाकये को बयान फरमाया। आपको अल्लाह ताला बेइंतहा दौलत से नवाजा था, आपको, आपकी कई बीवियां थी, कई बच्चे थे, मतलब हर नेमत दुनिया की अल्लाह ताला आपको दे कर रखा था। आप हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे, अल्लाह के हम्दो सना में लगे हुए रहते थे। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तारीफ बयान फरमाया, देखो मेरा बंदा मेरी कितनी तारीफ करता है, मेरा कितना जिक्र करता है। तो फरिश्ते एतराज करे, फरिश्ते शुरू से एतराज करते हैं हमारे ऊपर। फरिश्ते बोले, या अल्लाह तू इतनी नेमतें दे दिया उनको, इतनी नेमतें दिया बोलते उन्हें तेरी मोहब्बत करे, तेरी मोहब्बत में है, तेरा जिक्र करो, तू ये नेमतें दिया बोल क्या है वो? अल्लाह ताला नहीं 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 नेमत के नहीं, ठीक है आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? जो बच्चे जो मदरसे में अय्यूब इस्लाम के बच्चे पढ़ते थे, अचानक वो छत गिर गई, बच्चे पूरे मर गए इस्लाम। जो चरागाहों में आपके जानवर चरते थे, जो चरागाहों में आपके जानवर चरते थे, वो चरागाहों में आग लगी, पूरे जानवर आपके खत्म हो गए। आपकी जो बीवियां थी सब आपकी बीवियां खत्म हो गई, आपकी दौलत पूरी खत्म हो गई, आप मुफलिस हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला आपको बीमारी में मुब्तला कर दिया, एक बीवी आपके साथ रही और इतनी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि आपके जिस्म से ताफन उठता था, बदबू आती थी। गांव वाले आपको रखने से तैयार नहीं थे, गांव के बाहर ले जाकर आपको डाल दिया। आपके बीवी बोले, आप अल्लाह से पूछते क्यों नहीं, आप अल्लाह से सवाल क्यों नहीं करते? अय्यूब इस्लाम इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला इतनी नेमतें दिया था, मैं उसके सामने कुछ बोला नहीं, आप जरा मुसीबत पे डाला तो मैं अल्लाह से कैसा सवाल करूं? जो मुसीबत डाला मैं
उसके लिए तैयार हूं। ये मोहब्बत इलाही का तकाजा है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से नेमतों के लिए मोहब्बत नहीं करना है। अल्लाह ताला को मुसलमान बना के पैदा फरमा दिया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसके लिए अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह हमको अक्ल शऊर बनाया, अक्ल शऊर दिया, इसके लिए हमको अल्लाह की मोहब्बत करना है। अगर अल्लाह ताला हमको जानवर बना देता, अगर अल्लाह हमको पैदा ही नहीं करता, अल्लाह ताला इंसान पैदा करने के बावजूद भी एक काफिर मुशरिक पे पैदा कर देता, क्या हमारी हैसियत हो जाती थी? अगर हम काफिर मुशरिक यहूदी बन के पैदा हो जाते, अल्लाह की नेमतें हमको कहां समझ में आती? अल्लाह से मोहब्बत फिर किसी करना है? अल्लाह से मोहब्बत हम कितनी कितनी नेमतें अल्लाह ताला हमको दुनिया में अता फरमाया, इतनी नेमतों के बावजूद भी हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करें तो हम अल्लाह के बाकी हो जाते। सब्र करना, सब्र अय्यूबी। इतनी हालत आपकी खराब हो गई कि आपकी बीवी मांग के खाना लाते गांव से खाते थे। एक मरतबा भीख आपको नहीं मिली, आपको भीख नहीं मिली, शैतान आके बोला कि तुम्हारे थोड़े बाल अगर मेरे को दिए, बाल काट के दिए तो मैं तुम्हारे को देता हूं रिस्क खाना जो है। तो अपने शौहर की वफादार बीवी थे, अपने बाल काट के दे दिए, खाना लिए। शैतान फौरन अय्यूब इस्लाम के पास आ गया, आके बोला कि आज तुम्हारी बीवी जो खाना लेके आ रही, वो खाना जो है वो अपनी इस्मत को बेच के लेके आ रही। उसके बदले में देखो गांव वाले पकड़ के उनके बाल काट दिए, ये बाल उसके देखो। तो अय्यूब इस्लाम बोले अगर उन्हें इस्मत बेच के आ रही है, अगर तुम उसको 100 लत मारूंगा। बोले आप आए, आके बोले खाना लाए, तो बोले कि देखे बाल नहीं है, तो वो गुस्से में जलाल में आ गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला आपको शिफा दिया, समझ में आया आपको एक कीड़ा जो जा रहा था आपके जिस्म में कीड़े आ गए थे, आपके जिस्म सड़के कीड़ा जा रहा था। तो आप क्या किए, जिस्म से बाहर निकल के चलेगा, उसको लेके फिर वापस रखे डक मारा, जो चीख मारे आप डर की तकलीफ से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि हम कीड़े को निकाल दिए, तुम नहीं रख लेना उसको, उसकी ग़िज़ा जितनी थी उन्हें ले लिया था, तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला फिर आपको माफ किया, बोलेगा फलां बोली में आप वो पानी ना लो, आप अच्छे हो जाएंगे। अब बोली का पानी नहीं, आप पूरे शिफा हो गई। लेकिन आप कसम खा लिए थे अल्लाह की, मारूंगा बोल के, गलत नहीं कह रहे थे। क्योंकि आखिर अल्लाह ने हिकमत बताया कि 100 एक साथ बंडल एक मारे तो 100 लाख के बराबर उनको मार दिया, शैतान झुटकार दिया गया। फिर अल्लाह ताला आपको वो तमाम नेमतें वापस लौटा दिया, वो तमाम नेमतें अल्लाह ताला आपको वापस लौटा दिया। लेकिन कब? जब सब्र पे इस्तिकामत रहे, आजमाइश पे सब्र करे और उस पे कायम रहे। हमारे ऊपर जरिए आजमाइश आते ही, जरिए आजमाइश। अल्लाह ताला हमको आजमाने के हम काबिल ही नहीं है। दरअसल अल्लाह ताला हमको आजमाता नहीं, अल्लाह ताला उनको आजमाता था ईमान वाले, हम ईमान वाले नहीं, हमको नहीं आजमा रहा अल्लाह ताला। जरा सा भी अगर आजमा के डाला तब फिर भी अगर कुछ हम परेशान हो जाते। अल्लाह की आजमाइश को समझते नहीं, अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की सजा है, कैसे समझ रहा है? कैसे मालूम होना कि अल्लाह ताला को आजमा रहा, अल्लाह ताला को अजाब दे रहा? अल्लाह ताला आजमा रहा या अल्लाह ताला अजाब दे रहा हमको, कैसा समझ में आना? हम मुसीबत में, परेशानी में है। ये मुसीबत हमारे लिए आजमाइश है, नई मुसीबत हमारे लिए अल्लाह का अजाब है। अगर मुसीबत में, परेशानी में बंदा अल्लाह की जानिब रुजू होता है, अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह को पुकारता है, ये बंदे के लिए आजमाइश है। अगर बंदा अल्लाह से और दूर जाता है, ये क्या मुसीबत है भाई, फलां की तरफ से हो गया, फलां की तरफ से हो गया, अल्लाह का अजाब। हम अल्लाह के करीब जाना, अल्लाह के हम करीब जाना। हज़रत क़िबला दादा पीर, हमारे हजरत के दादा नूरी हजरत बोलते फरमाते थे कि मियाँ कुत्ते से जरा सीखो सबक, कुत्ते से जरा सबक लो। जब हम कुत्ते को पत्थर मारते हैं, जब हम कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो कुत्ता पलट के पत्थर को नहीं काटता। कुत्ता मार तो पत्थर से लगा ना उसको, मार जो लगा उसको पत्थर से लगा, लेकिन कुत्ता पलट के पत्थर को नहीं मारता, पत्थर कहां से आया वहां देखता, उसको भोंकता, उसको काटने की फिक्र है।
पत्थर कहां से आया, मुसीबत कहां से आई, कौन देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह के सामने हाजिर होगा, मौला माफ फरमा, इस्तग़फ़ार करे। मुसीबत परेशानी कौन देने वाला है। और एक अक्सर खुफिया कलिमात बहुत लोगों से जबान से निकलते रहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मारने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। मारने वाला भी अल्लाह है, बचाने वाला भी अल्लाह है। मुसीबत अल्लाह ही की जानिब से आती है, राहत भी अल्लाह ही की जानिब से आती है। रंज और गम है किसकी जानिब से, खुशी देता है कौन। रंज व गम किसकी जानिब से, खुशी देता है कौन। मौत किसकी जानिब से, जिंदगी देता है कौन। रेशमी बिस्तर पे भी मिलती नहीं राहत कभी, और कांटों पे सुकून दिल देता है कौन, अल्लाह ताला। बड़े बड़े रेशमी बिस्तर पे लोगों को नींद नहीं आती, आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा होगा। मजदूर काम करने वाला पत्थरों पे धूप में सो जाता, कैसी नींद आती, गहरी नींद सोते रहता उन्हें। हमको एसी में नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाना पड़ता। कौन, अल्लाह ताला। हम सबर पे कायम नहीं है, मुसीबत आई, परेशानी आई, इस्तिकामत नहीं है हमारे पास, सबर नहीं कर। तो इताअत मोहब्बत इलाही का जो तकाज़ा है कि मुसीबत में, इम्तिहान में, आजमाइश में सबर करना। मोहब्बत के जो तकाज़े हैं, 3 तकाज़े। पहला तकाज़ा जिक्र करना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, जब बात भी अल्लाह का जिक्र करना, जो बात भी अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की बात करना, अल्लाह का मंशा। दूसरा क्या करना, जब अल्लाह आजमाता है उसके ऊपर सबर करना। मोहब्बत इलाही का मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, जो अपनी पूरी भेड़ बकरियां सब भेज दिए, पूरे गाय। आखिर में ये बोले कि तू एक बार अल्लाह बोले फरिश्ते को, अगर तू अल्लाह बोल गया तो ये सब चराने के लिए गुलाम की जरूरत है, मैं गुलाम बन जाता हूं। अपने आप को बेच दिए अल्लाह की मोहब्बत में। ये मोहब्बत के तकाज़े। फिर आजमाइश पे सबर। तीसरा जो मोहब्बत का तकाज़ा है, ये तकाज़ा भी सबको समझ में आ जाता आसानी से। दिल में सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा नहीं रहना। हम जिससे मोहब्बत करते क्या चाहते भाई कि और एक मोहब्बत नहीं रहना मेरे दिल में। ये तीसरा तकाज़ा। जिससे मोहब्बत की जाती है क़ल्ब में हमेशा उसी की तरफ तवज्जो होना कि और तवज्जो नहीं जाना। ये तीसरा तकाज़ा। ये 3 तकाज़े पूरे हुए तो समझना कि हम मोहब्बत इलाही में साबित कदम है। ईमान बिल्लाह का एक हिस्सा हमारा पूरा होगा, अल्लाह पे ईमान लाने का एक हिस्सा हमारा पूरा होगा। तीसरा तकाज़ा क्या है मोहब्बत का तीसरा तकाज़ा, हम हमारे दिल में, हमारे क़ल्ब में सिवाय अपने महबूब के कोई और नहीं रहना। हमारा महबूब अल्लाह है, तो सिवाय अल्लाह के किसी और की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं रहती। जुलेखा का वाक़या बहुत मशहूर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेइंतहा हसीन थे, बेइंतहा हसीन थे। बचपन से बड़ा तवील वाक़या है। आपके भाई आपको कुएं में डाले, फिर मिस्र में खरीदे, बाद में आप मिस्र के बादशाह जो था वहां का, उसके दरबार में जुलेखा वहां रहती थी। इतने हसीन थे आप फरीख्ता हो गए, यानी आप उनके ऊपर आशिक हो गए। तो जो बड़े बड़े जो लोग रहते थे, उनकी बीवियां, जो बड़े बड़े लोगों की बीवियां जो बेगमात थी, बोले कि जुलेखा देखो एक गुलाम के ऊपर आशिक हो गई, गुलाम के ऊपर आशिक हो गई, मजाक उड़ाए बोले। तो उनको मालूम हुआ जुलेखा को, तो आप क्या करें, ठीक है, पूरों को दावत दिए, दावत दे के बुलाए, दावत दे के बुलाए, बुला के सबके हाथों में एक सेब दे दिए, चाकू दे दिए, सबको बिठा दिए। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले कि मैं जब आवाज दूंगी तुम इधर से निकल के इधर चले जाए, उनकी नजरों के सामने से गुजरना एक मरतबा। तो जब सेब काटो बोल के बोले
वो लोग सेब काटना शुरू करें, जब उसी वक्त में जुलेखा बोले, यूसुफ इस्लाम इशारा करें आप इधर से इधर जाओ। यूसुफ इस्लाम इधर से इधर निकले, यूसुफ इस्लाम के हुस्न को जो देखे वो लोग अपनी उंगलियों को काट दिए, पता नहीं चला। इतने हसीन जमीन, इतनी ज्यादा अपना हुस्न था, अपनी उंगलियां काट लिए। मिस्र की जो हसीनाएं थी, जो औरतें थी, जो खूबसूरत औरतें, वो अपनी उंगलियों को काट आपके हुस्न को देखे। लेकिन वही जुलेखा जब आपकी शादी यूसुफ इस्लाम से हो गई, जब उनको अल्लाह का इश्क हो गया, जब इस्लाम ला लिए, जब अल्लाह के दर में राग़िब हो गए, तो यूसुफ इस्लाम जब खरीद गए तो बोले कि भाई, यूसुफ इस्लाम बोले कि यूसुफ इस्लाम की तरफ इल्तिफात नहीं करते थे। उसी इस्लाम क्या बात है, शादी से पहले तुम्हारी इतनी ख्वाहिश थी मेरे को हासिल करने की, उसको चाहने की, मुझको चाहने की इतनी ख्वाहिश थी, लेकिन तुम अब मैं तुम्हारा हो गया, शादी हो गई हमारी, फिर हम क्यों खरीद नहीं हो सकते? बोले अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, अब किसी और की मोहब्बत है ऐसा। अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई, अब किसी और की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं रह सकती। यह हकीकी इश्क है। दिल में हमारे सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं रहना। अल्लाह से मोहब्बत का दावा, अल्लाह से मोहब्बत का दावा, लेकिन अपनी मर्जी चल रही, महबूब की मर्जी चलती, अपनी मर्जी नहीं चलती। जो सच्चा आशिक रहता, जो सच्चा आशिक रहता, वो आशिक हमेशा अपने महबूब की मर्जी पे अमल करता है। ये इश्क मोहब्बत इलाही का तीसरा तकाज़ा। ये तकाज़े पूरे होना, ये तकाज़े पूरे हुए, हमारा ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान पूरा होता। हमारा अल्लाह पे कोई ईमान है ही नहीं, तकाज़े हमारे पूरे कर, ये सब नाम के ढकोसले हैं। ये अल्लाह वाले बहुत अच्छी सी मिसालें देके बताते हैं, अल्लाह वाले बहुत बेहतरीन मिसालें देते हैं। एक मिसाल, एक हज़रत लिखे कि एक शख्स बोला मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। तो मैंने बोला अच्छा भाई बहुत मोहब्बत है आपकी। तो वो जो शख्स था दूसरे शहर को जा रहा था, तो वो जो महबूब था उनका बोला कि भाई आप फला शहर को जा रहे हैं ना, वहां पे कोई चीज अच्छी, घड़ी मिसाल के तौर पे कुछ चीज अच्छी घड़ी अच्छी मिलती है, वहां से घड़ी ला लेना आते आते। अच्छी बात, चले गए लोग, इतना टाइम था, टाइम गुजार, वापिस आ गए। आते ही बोले कि मैं बहुत मोहब्बत करा आपको बहुत याद करा, मैं बहुत जिक्र करा, मैं आपके बारे में सोचता रहा। ठीक है भाई घड़ी लाए नहीं लाया, फिर झूठी मोहब्बत है, धोखा है। ये मोहब्बत झूठी है, धोखा है, अपने आप को धोखा दे रहे। मोहब्बत कर, अगर मोहब्बत होती तो महबूब की ख्वाहिश को पूरा किया जाता। मोहब्बत अगर होती तो महबूब की ख्वाहिश को पूरा किया जाता। मोहब्बत नहीं है, खाली ढकोसला है, तसल्ली है, ज़बान के अल्फाज हैं, दिल में कुछ नहीं है, दिल में कुछ नहीं है। तो ये मोहब्बत इलाही हमको पूरी करनी है। सबसे पहले तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। दूसरा क्या करना है हमको, जो मुसीबत आती है, परेशानी आती है, इम्तिहान समझिए, उस पर सब्र करना है, आजमाइश पे हमको सब्र करना है। तीसरा मोहब्बत इलाही का तकाज़ा, सिवाय अपने महबूब के कोई और दिल में नहीं रहना। ये एक सेक्शन हमारा हो रहा, एक हिस्सा खत्म हो रहा। अब ईमान बिल्लाह का एक और तकाज़ा है कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की इताअत की जाए। अगर हम सिर्फ हुब्बे इलाही ले लिए, जिक्रुल्लाह ले लिए, तो फिर इताअत इलाही खत्म हो जाती है। अगर सिर्फ हुब्बा मतलब अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र, तो दुनिया छोड़ देना पड़ता, दुनिया छोड़ देना पड़ता। जिक्र करते बैठे बोले तो या तो खानका में अंदर कमरे में चले जाना, या तो पहाड़ों में जंगलों में चले जाना, दुनिया से कट जाना। इस्लाम में रहमानियत हराम है। अल्लाह ताला फिर कुरान में अहकाम नाज़िल फरमाया, तिजारत ऐसा करो, जंग ऐसा करो, हुकूमत ऐसी करो, शादियां ऐसे करो। फिर ये भी कुरान पे अमल करना भी जरूरी है। फिर वो मोहब्बत इलाही, तो ये इंटरकनेक्टेड है,
ये दोनों चीजें, मोहब्बत और इताअत, मोहब्बत और इताअत, ये दोनों इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से मुंसलिक है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इताअत की जाती है। कॉमन सेंस है। जो सच्ची मोहब्बत करता, जो दुनिया का भी सच्चा आशिक है, अपने महबूब की हर बात को सुनता है। दुनिया में कई मिसालें हैं। बेगम बोले आज बाहर का खाना खाएंगे, पैसे नहीं भी है, मोहब्बत है, बेगम को नाराज नहीं कर सकते, कर्जा लेके आएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, कर्जा लेके आएंगे, बाहर का खाना खाएंगे। क्यों? बेगम को नाराज नहीं कर सकते। क्यों नाराज नहीं कर सकते? उससे मोहब्बत है, सिंपल। बीवी को हम नाराज नहीं कर सकते। नाराज क्यों नहीं कर सकते? बीवी से बेइंतहा मोहब्बत है भाई। अरे पैसे नहीं है, कर्जा डालेंगे, तनख्वाह लेंगे और उसको अदा कर देंगे। यानी जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इताअत की जाती है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करें, अल्लाह की इताअत नहीं करें, तो मतलब दावा हमारा झूठा है। अगर इताअत इलाही नहीं है तो ईमान बिल्लाह नहीं है, अल्लाह पे ईमान नहीं है। अल्लाह ताला तमाम अहकामात जो नाजिल फरमाया, हमारे लिए नाजिल फरमाया, उन अहकामात पे अमल करना ही मोहब्बत की दलील है। वो मोहब्बत है तो फिर ईमान बिल्लाह हमारे पास है। हम दुनिया छोड़ना नहीं है, ये दुनिया में रहना, ये अहकामात की पाबंदी करना भी किस बात की दलील है? इस बात की दलील है कि हम अपने महबूब को पसंद करते हैं, उसकी मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसके मंशा के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मतलब हम उसको राजी करना चाह रहे हैं। अल्लाह बोला भाई शादी करो, बल्कि हम हमारी हाजत बगैर शादी के भी पूरी कर सकते हैं। दुनिया में आज इतनी आसानियां पैदा हो गई हैं, हमारी नफसानी ख्वाहिश हम बगैर शादी के भी, बगैर निकाह के भी हम अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बोला निकाह करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। हम निकाह कर रहे, वो नेकी है, अल्लाह की मर्जी है, हम दीनदार है, हम दीनदार है। शौहर का बीवी से मिलना शादी के बाद हलाल तरीके से, वो इबादत है। इबादत क्या है भाई? इबादत किसको बोलते हैं? इंकिसारी, जिल्लत, फकीरी, अपनी एहतियाजी अल्लाह के सामने बयान कर देना, वो इबादत है। हमारी जरूरत है। अल्लाह बोला ऐसा जरूरत को पूरा करो, ऐसा पूरी कर, इबादत करो। अल्लाह ताला बोला तिजारत ऐसी करो, तिजारत के तरीके उसूल बता दिए, हम तिजारत उसी तरीके से करें, हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत करें। हम जो आयत हमारे पास अक्सर पढ़ी जाती है, कौन सी आयत भी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और अजिन्ना को नहीं पैदा किया इसलिए कि सिर्फ हमारी इबादत करें, हमारी इबादत करें। तो अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि लियअबुदून बमाना यारिफून है, आपको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। तफसीर पूरी आवाज से निकले थे, ये अल्लाह की पहचान, इसकी पहचान हो गई अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। उसकी बात को नहीं सुनते हम। अल्लाह ताला बोला तिजारत ऐसी करो, हुकूमत ऐसी करो, बीवी के साथ ऐसे मामलात करो, बच्चों के साथ ऐसे मामलात करो, पड़ोसी के साथ ये मामलात करो, तमाम। यानी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ताला हमको अहकामात नहीं दिया, बल्कि नहीं, क़यामत, कुरान शरीफ क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। हर चीज कुरान में मौजूद है, हर चीज कुरान में मौजूद है। कोई चीज नहीं है बल्कि नहीं है, हर चीज कुरान में मौजूद है। बंदा अगर पढ़ा उसको समझ के, उसमें उसके लिए जवाब है, अहकामात है, अमल करा, इताअत करा, अल्लाह को राजी करने के लिए करा मैंने। अभी हम वो पढ़े अल्लाह 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 पढ़े, उसमें एक मिसरा था, क्या मिसरा था कि मंसूर दार पे चढ़ गए, हुसैन अपनी गर्दन कटा दिए, और चार नाम लिए, एक मंसूर का लिए, एक हुसैन का लिए, और क्या नाम थे दो नाम, तबरेज, शम्स तबरेज।
आग में हाथ डाल दिए, किसके लिए? अल्लाह को जान के, अल्लाह को पहचान के, अल्लाह की मर्जी के तहत काम करे, अल्लाह की मर्जी के तहत काम करे। अल्लाह की मर्जी के तहत जो काम करता है, अल्लाह के मंशा के तहत जो काम करता है, अल्लाह ताला उसकी मर्जी चलने देता है। अल्लाह हमारा महबूब हो जाना, हम अल्लाह के महबूब नहीं। अल्लाह अगर हमारा महबूब हो गया तो फिर दुनिया हमारी है। अल्लाह अपने महबूब को, हम हमारे महबूब को जलील कर देंगे, हमारे महबूब की बेइज्जती होने देते हम। पिछला वाक़या जो बताया था हमें, ये मर गया, उन्हें कुछ नहीं करा। कल महबूब, अल्लाह की महबूब अगर हम हो गए, अल्लाह के महबूब अगर हम हो गए तो अल्लाह जलील नहीं करता हमारे को। अल्लाह के महबूब कैसे हो? अल्लाह के महबूब कैसे होना? अल्लाह की इताअत के जरिए। खुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सरकार सुनिए, खुद आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, खुद इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरी बोले तो किसकी? सरकार इरशाद फरमा रहे कि अल्लाह ताला कुरान में नाज़िल फरमा रहा हुक्म कि आप लोग उम्मत से कह दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का अगर दावा करें तो मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। अब हमें कितने हैं तो सरकार की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, सरकार की बातों पे अमल कर रहे हैं, सरकार के अहकाम पे अमल करें, सरकार की इत्तिबा करें। कितने हैं हमारे पास जो सरकार की इत्तिबा करें? अगर सरकार की इत्तिबा करें तो हम अल्लाह के महबूब है, और अगर अल्लाह के महबूब है, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करता। ये दो तकाज़े। एक और तकाज़ा, तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, आने वाले जुमेरात को हम रखेंगे। लेकिन ये हम ज़हन में रखना कि ईमान बिल्लाह के तकाज़े क्या है। ईमान बिल्लाह के 3 तकाज़े। सबसे पहले हुब्बे इलाही, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। दूसरा तकाज़ा क्या है? इताअत इलाही, अल्लाह की इताअत करना। तीसरा तकाज़ा क्या है? तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। अल्लाह जिंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, आने वाले जुमेरात को बात रखेंगे। अपनी बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को तवक्कुल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा, वास्ते करीम होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अला मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।